हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ और सर बिल्कुल फ्री। और ऐसा भी नहीं है कि सर 2-3 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा सर। जितना भी कोर्स है, जब तक एग्जाम नहीं तब तक मैं यहां हूं और आपके साथ यहां पर पूरी चीज कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आपका बस एक ही काम है सर, पढ़ते रहना है। क्या करते रहना है? पढ़ते रहना है। ठीक है सर। सर जी कहां तक पहुंच चुके थे अपन? अपन लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे आ गए थे। किसके? चैप्टर 3 केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के, जिसमें पार्ट 1 देख लिया था। करीबन 10 क्वेश्चन खत्म कर लिए थे। आज टारगेट है आगे तक का। आज टारगेट है 11वें क्वेश्चन से लेके। ठीक है, तो भैया जल्दी कॉपी किताब निकाल लीजिए, पेन वैन निकाल लाइए। स्टार्ट करना है सर, स्टार्ट करना है, जम के स्टार्ट करना है। मजा आने वाला है सर, मजा आने वाला है, टेंशन मत लो। करें चालू करें। ये लीजिए सर पहला क्वेश्चन। अब क्या है ये क्वेश्चन समझो। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? किसके बारे में बोल रहा है सर जी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब समझो, ये मैंने आप सबको पढ़ाया है भैया। एक बार कमेंट सेक्शन में हो जाए प्रेजेंट सर, आ गए हम लोग, चालू करिए, मजा आने वाला है आज। सर क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? कुछ तो होता होगा सर। ऐसे स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं, उनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एन एग्जाम्पल, सर आप नियॉन को जानते हो, क्या होता है? 1s2 2s2। भैया इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं पूछने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। 2p6 ये होता है। आप जरा काउंट करिए, 2 4 और 6 कितने हो गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन्स। आप ध्यान से देखिए, Na+ को चेक करिए। 1s2 2s2 2p6 3s1। सर ये Na होता है, लेकिन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये भी चला गया। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। एक और चेक करिए, F-। सर 1s2 2s2 2p6, लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। ये देखिए कितने हो गए? यही होगा। ऐसा मारूंगा ना बेटा सबको। ये होता है फ्लोरीन 9। फ्लोरीन क्या होता है? 9। और एक माइनस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 6। काउंट करिए कितने हो गए? 10 हो गए। तो सर सिंपल सी बात है, जिस भी स्पीशीज के पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उन तीनों को कहा जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मतलब F-, Ne और Na+, 3 के 3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कितना सिंपल सा टॉपिक है, क्या दिक्कत वाली बात थी? मेरे को बस ये समझा दो। मेरे हिसाब से तो इससे आसान कुछ था ही नहीं। ये होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी हो गया? लिख लिया? चलो अब समझो। अब उसने क्या बोला आगे? नेम द स्पीशीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विच ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम। ये इससे कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इससे कौन है, इससे कौन है, इससे कौन है, ये मांग रहा है। चलो सबसे पहले वो मांग रहा है F- से आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ। तो पहले ये पता करो कि F- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आ जाओ, फ्लोरीन होता है 9, यही होता है 9। उसके बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। फ्लोरीन कितना होता है? 9 ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो 9 + 1 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। सर मतलब F- में 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 वाले ढूंढने। कौन ढूंढने सर? 10 वाले ढूंढने। सबसे बेस्ट एग्जांपल, पहले तो नियॉन को ले आओ। क्यों सर नियॉन? क्यों? क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर, हाँ
सोडियम को ले आओ। सर लेकिन सोडियम के पास तो प्लस वो 11 होते हैं। मैंने कहा रुको तो, अब बोलो सर आप गेम खेल रहा हो हमारे साथ। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, एक चला गया तो कितना बचा? 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। ये देखिए, अगर लाना हो तो मैग्नीशियम 2+ ले आओ। सर लेकिन मैग्नीशियम के पास तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, लेकिन 12 में से 2 चले भी तो गए, +2 का मतलब 2 गए दरिया में गिर गए सर, और दरिया में गिर गए तो 10 ही बचे। देखिए 10 10 10 10, तो ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। F-, Ne, Na और Mg+2, दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कोई दिक्कत? और मैं अगर आपको बोलूं तो ये थर्ड वाले का आंसर भी है, क्योंकि थर्ड वाले में बोला है Mg2+ से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सर समझो ना, Mg2+ से यही तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यही तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और यही तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब इनडायरेक्टली ये थर्ड और फर्स्ट दोनों का आंसर मिल गया आपको। यस, थर्ड और फर्स्ट दोनों का आंसर मिल गया है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी करो जल्दी। अब बचा है आर्गन और यूरेनियम। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मेरे को ये हटाना पड़ेगा। हटा दूं? चलो अब बारी है किसकी बेटा? चलो अच्छा वाला कलर लाएंगे, पिंकी पोंकी ले आए क्या? नहीं सर अभी मत लाओ। चलो आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 18। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा सर, मतलब इस बार मेरे को यह ढूंढना है कि किसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा हाँ सर बहुत टफ लग रहा है। मैंने कहा मारूंगा खींच के। चलो सर ये हो सकता है क्या? मैंने कहा शायद हो सकता है, देख लो। हाँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ सर? 17। मतलब उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन से? 17। और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया? गेन कर लिया। गेन कर लिया मतलब ऐड हो गया ना, अंदर आ गया है, तो +1 कितने हो गए? ओ सर आ गया, मिल गया सर, मिल गया, यही है, यही है, पकड़ लो साले को। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया। ओके, और क्या? और क्या? और क्या? चलो अब देखो, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। आप क्या करें सर? सर एक और है। मैंने कहा क्या? सल्फर। लेकिन सर सल्फर का एटॉमिक नंबर तो 16 होता है। 16 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करोगे सर? तो मैंने कहा एक काम करो, हाँ सल्फर तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो 16 और 2 ले लिए तो +2 कितना हो जाएगा? 18 18 18। तो सर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। कितने हो गए? 18 हो गए। एक और है सर, एक और है, देखो सर। कैल्शियम, कैल्शियम तो 20 होता है सर। कैल्शियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, लेकिन बेटा 2 चले गए ना, प्लस का मतलब जाना होता है, तो -2 कितने हो गए? हाँ सर ये भी तो हो गया। तो अब देखिए आर्गन के कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉन है? आर्गन है, Cl- है, S-2 है, Ca+2 है। एक और लिखना चाहो तो ये आप चेक कर लेना, K+ है। ये इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्या है सर? इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। क्या है सर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो जल्दी जल्दी देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो बढ़े आगे, बढ़े बढ़े, चलिए चलिए सर। ओके, अब देखो आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के, विच हैव द सेम नंबर ऑफ, विच हैव द सेम नंबर ऑफ, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। यही अपन ने बोला था। जिसके पास भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जाना जाता है। पहला F-,
9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 हो गए थे। कितने हो गए थे? 10। देयरफॉर स्पीशीज लाइक n-3, नाइट्रोजन कितना होता है? 7, 7 में 3 आ गए, कितने हो जाएंगे? 10। ऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 8 में 2 आ गए, कितने हो जाएंगे? 10। नियोन, नियोन में तो 10 होते ही हैं। सोडियम Na+, 11 में से 1 चला गया, कितने हो जाएंगे? 10। मैग्नीशियम मैंने बताया था, 12 में से 2 चले गए, कितने हो जाएंगे? 10। एल्यूमिनियम 13, 13 में से 3 चले गए, कितने हो जाएंगे? 10। एसेट्रा, ईच वन ऑफ विच कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ इट। ये सब एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे। वैसे मैंने समझा दिया, लेकिन थोड़ा सा लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है ये, तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। जल्दी करो, जल्दी 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 हो गया। चल ये देखो फिर आर्गन की बात करिए। आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तो 18 के लिए सबसे पहले ये फॉस्फाइड आयन ले आए, मतलब P-3। अब देखो फॉस्फोरस कितना होता है? 15, और 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18, आर्गन के बराबर आ गया। सल्फाइड आयन आ गए, ये तो मैंने अभी बताया था, 16 में 2 प्लस कर दिया। क्लोराइड आयन आ गए, 17 में 1 और प्लस कर दिया। पोटेशियम आयन आ गए, K+, पोटेशियम होता है 19, प्लस का मतलब 1 चला गया, 18 हो जाएंगे। कैल्शियम भी आ गया। सर ये सब एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्योंकि सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से? 18 इलेक्ट्रॉन से। देख लीजिए एक बार, जल्दी जल्दी देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए, जल्दी जल्दी हो गया? हुआ? चलो अब थर्ड देखो, मैग्नीशियम 2+, मैंने कहा था ये तो सेम ही है, 10। देयरफॉर N-3O-2 F-N Na+Al3- etc. each one of which contain 10 electrons are isoelectronic with 8। ये भाई याद रखिए, ये तो मैच ही कर गया था ऊपर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट रुबेडियम प्लस। सर सबसे पहली बात, रुबेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 37 होता है। दैट मीन्स उसके पास 37 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उसके ऊपर एक प्लस लगा हुआ है, और प्लस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 37 में से एक चला गया तो कितने बचे? 36 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचे? 36 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक और है, ब्रोमीन माइनस। ब्रोमीन जो होता है वो 35 होता है। कितना होता है? 35। एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो हो जाएगा +1। कितने हो जाएंगे सर? 36 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 36 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर बात करें तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक होता है क्रिप्टॉन, Kr, वो तो 36 ही होता है, तो उसके अंदर 36 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये तीनों Rb पॉजिटिव, Br माइनस और क्रिप्टॉन, ये तीनों एक दूसरे से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तीनों एक दूसरे से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये था लास्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द स्पीशीज ब्रोमाइड Br- 35 + 1, krypton 36, each one of which has 36 इलेक्ट्रॉन are isoelectronic with each। जिसके पास भी 36 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा इससे। क्या होगा सर जी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा इससे। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द अगर हो तो बता दो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? सर ये पूछा जा चुका है, आपके स्कूल्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी क्लियर कर दूं, फिर एक बार लिख लो। लो लिखो जल्दी। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। सर एक और लाजवाब क्वेश्चन, आप लाजवाब क्वेश्चन है क्या ये? चलो देख लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, अब भी देखते हैं, अब भी देखते हैं, आ जाओ। सर क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज N-3 O-2 F- Na+ Mg2+, और ये Al3+ होगा। Al क्या होगा? 3+ होगा। लिख लो, सबको लिख लो,
ये दिख रहा है। अब सर समझो, पहले मुझे बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। सर 7, इलेक्ट्रॉन 7 में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने हो जाएंगे 10। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 में 2 आ गए 10। फ्लोरीन में 9, 1 आ गए 10। सोडियम 11, 1 चला गया 10। मैग्नीशियम 12 सॉरी 12 में से 2 चले गए 10। एल्यूमिनियम 13 में से 3 चले गए 10। सर अगर ध्यान से देखें तो सबके अंदर 10 और जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसीलिए इन सबको कहा जाएगा ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इसमें कॉमन क्या था? कॉमन यही था कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? कॉमन थे। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? कॉमन थे। हमने कहा बहुत शानदार। अब सबको अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई में, कि किसका आयनिक रेडियस ज्यादा होगा, किसका आयनिक रेडियस कम होगा। मैंने कहा बहुत इजी है सर, मैंने आप सबको पढ़ाया है। पेरेंट एटम, सर ये मैंने आपको अस्त्र दिया था, शस्त्र दिया था। पेरेंट एटम का साइज बड़ा होता है कैटायन से, और पेरेंट एटम से साइन बड़ा होता है एनायन का। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? जी सर, ये तो आपने बताया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा थंब रूल के साथ समझाया था आपने आसानी से समझाया था कि जो पेरेंट एटम होता है उसका साइज एनायन से छोटा होता है लेकिन कैटायन से बड़ा होता है। सर इधर भी तो यही है, 3 एनायन है और 3 कैटायन है। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने एक और रूल दिया था, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बड़ा होगा। बोला था क्या नहीं बोला था? और भैया कैटायन के केस में उल्टा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा। तो मैं कहता हूं भैया पहले ढूंढो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसमें? सर नाइट्रोजन, तो N-3, फिर सर O-2, फिर F-, फिर सर अगर ध्यान से देखो तो पॉजिटिव में उल्टा है, पॉजिटिव में उल्टा चलता है, तो फिर कौन आएगा? सोडियम प्लस, फिर मैग्नीशियम 2+, फिर एल्यूमिनियम 3+। सर ये होगा इसका ट्रेंड। ये मैंने आप सबको पढ़ाया है जब मैं ये कंसेप्ट पढ़ा रहा था। जब मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया था सबको मैंने ये ऑर्डर सिखाया था, और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर है सर किसमें जमाने को कहा था? इंक्रीजिंग बोला था सर, उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। ये मैंने डिक्रीजिंग में जमा दिया, आप लोग समझ गए ना? ये वाला ऑर्डर है इंक्रीजिंग, ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये लो, सबसे छोटा एल्यूमिनियम, सबसे बड़ा नाइट्रोजन। ठीक है, याद रहेगा? चलो फटाफट नोट डाउन करो, फिर देखते हैं इनने क्या लिखा है। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? देखो 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 देखो, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखिए। हाँ देखिए क्या लिखा है? ईच ऑफ द आयंस कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड हेल्स ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सबके सब कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब देखो द आयनिक रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मैंने यही तो बताया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मैंने आपको थंब रूल दिया था, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक का थंब रूल दिया था आपको, याद करो। डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑर्डर। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा भैया उतना ज्यादा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक का रेडियस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देखिए ये देखिए, यही ऑर्डर लिखा है क्या नहीं लिखा है? सबसे कम किसका? एल्यूमिनियम 3+। सबसे ज्यादा किसका? नाइट्रोजन। मैंने आपको कहा था, तब भी कहा था, आज भी कहूंगा, जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस हो, पहला केस कैटायन, पेरेंट एटम, अरे भाई साहब, कैटायन, पेरेंट एटम,
एनायन। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस सुनिए, दूसरा, अरे भैया जल्दी देखेंगे, सेकंड तो क्यूटी पाई था, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा। सर जिसको ये तीनों की तीनों बातें याद हैं भैया उसका काम हो गया। जिसको तीनों की तीनों बातें याद हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, उसका काम हो गया। भैया मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं आपको, वहां पर जाइए, ढूंढिए, देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या करवाया हुआ है। इसलिए बस बोलता हूं ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए एक बार नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, एक बार नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए। हो गया? चलो एक बार क्लियर कर देता हूं, फिर लिखना। करो, जल्दी लिखो। चलिए हो गया नोट डाउन। चलिए चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। मजेदार क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई, लो चल ही नहीं रहा भाई, आ जाओ। एक्सप्लेन वाई कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायन आर लार्जर इन रेडियाई देन द पेरेंट एटम। भैया ये वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ाई। मैंने कहा सर ये बात हमेशा याद रखना कि जो पेरेंट एटम होता है वो कैटायन से बड़ा होता है और पेरेंट एटम जो होता है वो एनायन से छोटा होता है। अब बस बात ये हो गई है, और उसने इसके नीचे एक लाइन लिख दी है, वाई, टेल मी वाई, ये पूछ रहा है वो। मैंने कहा बता देंगे ना, डरते तो बिल्कुल है नहीं। डरते हैं क्या? नहीं सर, अब भी बता के देता हूं, अब भी बता के देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलो चलो थोड़ा सा डायग्राम लगेगा भाई। क्या लगेगा? डायग्राम लगेगा। तब मुझे पक्का पता है सोडियम बनाओगे। मैंने कहा हाँ यार, मेरा फेवरेट तो वही है भाई, ये सोडियम है। ठीक है, देखो ये न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ध्यान से देखिए, इसके तीसरे शेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है सर जी? इलेक्ट्रॉन। अब आ गया हूं, अब इसको तब्दील करेंगे किसमें? कैटायन में। और कैटायन में तब्दील करने के लिए आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए सर आ जाओ। तो जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो Na+ बन गया। ये देखो क्या बढ़िया लाइन बनी है, ऐसा लग रहा है जैसे मून पे नहीं बनती है, वैसी लाइन है। चलिए चलिए चलिए, चलो ध्यान से देखना, पहला, दूसरा। सर तीसरा कहां है? तीसरा तो बताओ। मैंने कहा तीसरा होगा ही नहीं ना। क्यों सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन जा चुका है, कबूतर जा जा जा, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये ऑर्बिट भी गई, और ये ऑर्बिट गई तो भैया दो ही बचे। अब मेरे हिसाब से आप लोग जानते हो कि दो बचे, तो ये बन चुका है कैटायन, और ये है क्या सर? पेरेंट एटम। और अगर आप ध्यान से देखो तो पेरेंट एटम और कैटायन में अलग ही दिख रहा है कि कैटायन जो है वो छोटा है पेरेंट एटम से। क्या है सर जी? छोटा है किससे? पेरेंट एटम से। क्या है सर जी? छोटा है पेरेंट एटम से। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। क्यों छोटा है जरा बात समझिएगा। बिकॉज in cation number of shells decreases as well as nuclear charge increases। क्या हो जाता है सर? न्यूक्लियर चार्ज increases, hence force of attraction between nucleus and electron increases, size becomes small।
ये होता है भैया, बिकॉज इन कैटायन नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीजेस as well as nuclear charge increases, hence force of attraction between nucleus and the electron increases. और जब वो बढ़ जाएगा तो उसको ऐसे पकड़ लेगा, चल बे दरा, और साइज क्या हो जाएगा सर, छोटू। साइज कैसा हो जाएगा, छोटू। तो ये था कैटायन की बात, ये थी किसकी बात, कैटायन की बात। चलो जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, नोट डाउन, जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, नोट डाउन, पहले जल्दी नोट डाउन कर लो, अच्छे से जल्दी नोट डाउन कर लो फटाफट। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का नोट डाउन। चलो अब बात करनी है किसकी, एनायन की। पहले नोट डाउन, इसलिए मैंने बोला नोट डाउन कर लो कि मैं हटाऊंगा इसको, हटा दूं। चलिए सर, चलो अब बात करते हैं फ्लोरीन की। बहुत शानदार है फ्लोरीन। एंड फ्लोरीन आयन, दैट मीन्स ये बात होगी एनायन की। किसकी बात होगी, एनायन की। चलो पहले फ्लोरीन बनाएंगे भैया, बहुत शांति वाला फ्लोरीन है। फ्लोरीन में होते हैं 2 शेल, ठीक है। अब जब ये एनायन में तब्दील होगा तो क्या करेगा, गेन और लॉस। एक बार कमेंट सेक्शन में क्या, गेन की लॉस, सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और जैसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा ये तब्दील हो जाएगा किसमें, किसमें, एनायन। सर जी एनायन बनेगा। अगर आप हल्का सा देखो तो इसके कंपैरिजन में साइज बढ़ गया। क्यों बड़ा, रीजन है ना सर। सर बिना रीजन के मैं बात ही नहीं करता हूं। इधर पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और लिया तो सर अब देखो क्या हुआ होगा। ये जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया, सर इनके बीच में, 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 और इनके बीच में, और इनके बीच में, सर एक चीज बढ़ गई जिसको कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीजेस। क्या हो गया सर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बढ़ने मात्र से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बढ़ने मात्र से सर उसको हल्का सा साइज इंक्रीज करना पड़ा। क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया तो सर न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो भैया साइज, हैंस साइज इंक्रीजेस। क्योंकि सर बात को समझिए, अगर अगल बगल में रिपल्शन बढ़ जाएगा तो वो एक दूसरे को लात मारने लगेंगे। लात मारेंगे तो ये न्यूक्लियर से बोलेगा ये तू अपना अभी रुक के, हम लोग पहले लड़ लें, और ये लड़ने लगेंगे। तो इनको लड़ने से बचाने के लिए साइज को हल्का सा बड़ा कर दो, दूर दूर बढ़िया सो जाएंगे। और जब बढ़िया सो जाएंगे, दूर दूर कर दिया तो हल्का सा एनायन का साइज बढ़ गया। देखिए ये था आपका पेरेंट एटम, ये था आपका पेरेंट एटम, और इस पेरेंट एटम के अंदर विद्रोह हो रहा था, इसलिए एनायन ने अपना साइज क्या कर लिया सर, बढ़ा लिया। नहीं तो सर कोई भी सुखी नहीं रह पाता। और आप जानते हो स्टेबिलिटी दुनिया का रूल है, स्टेबल होना अनिवार्य है। देख लीजिए सर, ये रूल था एनायन को लेके। ये बात थी किसको लेके सर, एनायन को लेके। किसको लेके बात थी, एनायन को लेके। जल्दी देखिए, जल्दी 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 देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अब भैया इनने क्या लिखा है वो भी पढ़ लेंगे, वो भी जरूरी है। डायग्राम अच्छा बनाया ना। चलो सॉल्यूशन था भैया, चलो बढ़े आगे। ठीक है, ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ। चलिए
द आयनिक रेडियस ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, हमें भी पता है, बिकॉज द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा देते हैं। हमने कहा ठीक है। आगे, एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ के खींच लेगा, चल आजा आजा आजा, एंड हेंस द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। इसीलिए पेरेंट एटम से कैटायन का साइज कैसा होता है बेटा? छोटा होता है। कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। In contrast, the ionic radii of an anion is always larger than its parent atom because the addition of one or more electron decreases. एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, the effective nuclear charge. As a result, the force of attraction of the nucleus for the electron decreases and hence the ionic radius increases. और ionic radius अगर increase हो गया, that means anion का size parent atom से बड़ा है। बेटा मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, मैंने डायग्राम से भी बता दिया आपको और उसके नीचे वहीं रीजन भी लिख दिया था। अगर आप चाहो तो वैसा ज्यादा अच्छा लगेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि बेटा जो विजुलाइज होता है ना, जो डायग्राम्स के यूज हमेशा याद रखना, जहां आप डायग्राम्स बना सकते हो बना के दिखाओ, जहां पर आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो वो करो। सर ये हमेशा आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। और हमेशा कभी भी पैराग्राफ में ना लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। क्या लिखो? पॉइंट वाइज लिखो। जितना ज्यादा आप पॉइंट वाइज और इन सब चीजों पे काम करोगे सर आपको एक अलग ही मजा आएगा, आपको एक अलग ही मजा आएगा। आप भी बोलोगे सर क्या बात कही आपने। ये 3 पॉइंट आपको याद रखिएगा, डायग्राम का यूज करिए, फ्लो चार्ट्स यूज करिए, पॉइंट वाइज लिखिए। इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ये, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग स्किल। ये बात याद रखिएगा सर। मार्क्स चाहिए अच्छे तो ये लिखना बहुत जरूरी है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो, जल्दी। हो गया? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy? चलिए सर पहले तो दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या था सर आयोनाइजेशन? मैं भूल ही गया था, लिख क्या रहा हूं, फिर मैंने देखा अच्छा वो। और यहां पर क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, आपने पढ़ा था एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या था सर? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये डेफिनेशन थी किसकी सर? आयोनाइजेशन एनर्जी की। और उसने यही बोला है, इसमें ये जो आइसोलेटेड वर्ड है इसका क्या मतलब है? आइसोलेटेड वर्ड का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ लेते हैं। सर ग्राउंड स्टेट का मतलब, जैसा सोडियम है, सोडियम 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। सर ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ना इसने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, ना किसी से लिया है, ना इसने अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं भेजा है, ना कहीं से इसे अपने इलेक्ट्रॉन को बुलाया है। मतलब ना तो इसके अंदर एक्साइटेशन हुआ है, ना तो इसके अंदर एक्साइटेशन हुआ है,
एक्साइटेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ प्रमोट करना, एक शेल से दूसरे शेल पे प्रमोट करना। ना तो इसके अंदर डी एक्साइटेशन हुआ है, डी एक्साइटेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो प्रमोट होके अपर वाली ऑर्बिट में जाता है वहां से वापस आ जाए। मतलब जैसे देखो, आप कभी घूमने जाते हो बाहर, कभी घूमने जब बाहर जाते हो आप, ये सिंपल सी बात है, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाते हो, वो एक्साइटेशन होता है। और जब वहां से आप वापस अपने घर लौट के आते हो उसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। तो ये दोनों वाली स्टेप, ये दोनों अलग स्टेप कहलाती हैं। और अभी आप घर पे हो, घर पे बैठ के बढ़िया आराम कर रहे हो, आराम कर रहे हो तो आप अपनी कौन सी स्टेट में हो? ग्राउंड स्टेट में। जब आप अपने घर पे हो तो ग्राउंड स्टेट है। कहीं घूमने गए तो भैया एक्साइटेशन, एक्साइटेड स्टेट। वापस आ रहे हो, डी एक्साइटेड स्टेट। अब कह रहा है यार भाई नींद आ रही है यार, बहुत थक गए यार। ए तू हटना रे, उधर सड़क के बैठ, देखते होंगे आप बढ़िया, जब आप सुबह जाते हो कार में सब एनर्जेटिक रहते हैं, राइट, आज तो पिकनिक पिकनिक, चल मेरे भाई चल मेरे भाई। और जब आते हो ना तो एक दूसरे के ऊपर लटक रहे हो, अबे खसक ना बे, नींद आ रही है बे, पानी ले आया यार, पानी बहुत ज्यादा बेकार सा लग रहा है। होता है क्या नहीं होता है? तो डी एक्साइटेशन में वैसे ही होता है। एक्साइटेशन में उत्साह, यस वी कैन डू इट। और इधर पे कुछ नहीं, पड़े हुए घर में, खाना बना लिया, खाना खा लिया। खाना भी कैसे खा रहे हैं? बिस्तर पे लेटे लेटे खा रहे हैं। तो ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। लेकिन सर ग्राउंड स्टेट तो समझ में आ गया, लेकिन ये आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या मतलब है? आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या मतलब है ना? कुछ तो होगा आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब। मैंने कहा अभी बताता हूं, अब भी बता देता हूं। अब भी पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आइसोलेटेड गैसियस एटम बताता हूं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी। हुआ? चलो अब देखो, आइसोलेटेड ऐसा समझो, एक व्यक्ति को आपको किडनैप करना है, एक छोटा सा बच्चा है उसको किडनैप करना है। कहोगे सर क्या सिखा रहे हो यार आप? ये उसकी फैमिली है, कहोगे सर कितने सारे लोग हैं उसकी फैमिली में? मैंने कहा हाँ, सब बहुत सारे लोग थे, और वो बच्चा ये रहा जिसको आपको उचकाने का है। उचकाने का इन द सेंस उड़ाने का है। उड़ाने का मतलब उसको किडनैप करने का है। ये अब देखो, इन सब के नामकरण कर लेते हैं। ये मान लो भैया उसके पापा होंगे, पी फॉर पापा, है ना। ये उसकी मम्मी मान लेते हैं, एम फॉर मम्मी, है ना। ये उसका बड़ा भाई होगा तो बी बी बड़ा भाई। ये उसका छोटा भाई होगा, सी बी। ये उसकी सिस्टर होगी, एस लिख देते हैं। और ये वो, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है चिंकू। चिंकू, चिंकू भाई को उड़ाना है आपको। उड़ाना इन द सेंस उचकाना है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ऐसे तो किडनैप कर नहीं पाओगे, आप क्या लगाओगे? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो, अगर इस व्यक्ति को अपन को किडनैप करना है तो आप क्या करोगे? इसको पहले एक बार घेरे में ले लो। ऐसे वो होता है ना मूवीज में कि पूरी फैमिली पिक्चर होती है, उसमें आप जिसको आपको उड़ाना होता है, जिसको आपको निपटाना होता है, उस पर ऐसे गोला लगा लेते हैं वो लोग, सुपारी किलर। सुपारी वाले नहीं, वो लेने वाले होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलर। वो लोग ऐसा गोला लगा देते कि भैया इस बच्चे का आज काम खत्म, इस बच्चे को ले आएंगे उड़ा के। तो इसको, तो पहले आप क्या करोगे? चाल चलोगे, एनी हाउ आप कोशिश करोगे कि इस सबको इस बच्चे से अलग किया जाए। बच्चे को देखोगे आप क्या करने जा रहा है। हो सकता है बच्चा पानी पीने अकेला जा रहा है तो आप सोचोगे अब मौका है, मौका है। उसकी बहन पीछे आ गई, चल मैं पिलाती हूँ तेरे को, चल। तो फिर आप रुक जाओगे, कहोगे अकेली नहीं है अकेला करो तभी करेंगे। फिर ये क्या हुआ? इसकी बॉल थी, बॉल से खेल रहा था बढ़िया, खेलते खेलते उसने लात मार दी, तो ये एक अकेले अकेले दौड़ लगाने लगा। तो आपने कहा मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है। इतने में उसका भाई आ गया, कहता है यार चल मैं लेके आता हूं। तो आप एनी हाउ कोशिश कर रहे हैं, ये जब अकेला होगा तभी इसको उड़ाया जाएगा, तभी इसको किडनैप करेंगे। इन सबको खाना खा खबर नहीं लगनी चाहिए कि वो किडनैप हो रहा है। फिर आप उसको लालच दोगे, एक जगह पे कोने पे खड़े होकर, टाफी मेलोडी चाहिए क्या, आजा आजा। फिर आप गाना गाओगे, आजा आजा। फिर वो जैसी मेलोडी लेने आया, फिर उसके बाद आप जानते हो, आप धीरे से चुपके से इस बच्चे को लेके यहां से निकल लोगे, इस बच्चे को यहां से लेके निकल लोगे। देखो
ये देखो, इस बच्चे को आप यहां से लेके निकल लोगे, ये देखो, दिखा, यहां से क्या हुआ, चिंटू गायब, चिंटू क्या हो गया भैया, गायब, और आप उस बच्चे को लेके निकल रहे हो, ये हो गया भैया किडनैप। समझे बात को? सर अगर मुझे किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे उस एटम को अकेला करना पड़ेगा। हाँ, एटम तुम्हें क्या लगता है अलग अलग बैठे रहते हैं क्या? नहीं बाबू, ऐसे रहते हैं एटम। ऐसे कई सारे एटम्स होते हैं, मैं तो ये सिर्फ बना रहा हूं, सिर्फ अजम्पशन है मेरे कि इतने बड़े और आपको दिख रहे हैं, भैया इससे ज्यादा लोग रहते हैं। तो एनी हाउ और इन सबके बीच में क्या रहता है, गहरा प्रेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इस फैमिली में था चिंटू को लेके, वो चिंटू को छोड़ नहीं रहे थे, चिंटू से तब प्रेम करते थे, चिंटू को जाने नहीं दे रहे थे। अब समझो ये सारे आइटम्स है, अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या आप सब में से थोड़ी निकालोगे, आप पहले कहोगे सबको अलग करो, सबको अलग करो। तो सबको अलग करने के लिए आपको पहले इनको गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा। कौन सी स्टेट में ले जाना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में। क्यों ले जाना पड़ेगा गैसियस स्टेट में? क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी कोई चीज गैस फॉर्म में होती है तो उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं सर, दूर दूर। तो इसी को जब मैं गैस में ले जाऊंगा, रुको ना इसको सही करते हैं थोड़ा, ये चिंटू भाई किडनैप होके दूर चले गए, इनकी फिरौती मांगी जाएगी बाद में। ये गैसियस मैम को भी थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अब देखो जब ये गैस में पहुंचेंगे तो अब देखो कैसे हो जाएंगे, दिख रहा है, दिखे? इनको कहते हैं जब अपन गैस में ले जाते हैं तो इनको दूर दूर कर लिया जाता है, और अब जब दूर दूर कर लिया तो देखो अब पकड़ लेंगे इसको, ये और इसको अपन ने बाकियों से क्या कर दिया, अलग। इसीलिए इसको कहा जाता है आइसोलेटेड। अलग हो गया, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, फैमिली से चिंकू को उड़ा दिया, आइसोलेट कर दिया। कौन सी स्टेट में, गैसियस में, और एक एटम है इसलिए आइसोलेटेड गैसियस एटम। बात समझे कि नहीं समझे? समझे? और अब इसमें से लगाओ, इसको पकड़ के ले चलो, चलो लेके चलो, कहीं लेके चलते हैं, उड़ाओ इसको, उड़ाओ यहां से, उड़ाओ पहले, ले चलो। ये देखो टेरेन टेरेन, चिंकू भाई के बगल में आ गए कि नहीं आ गए? चिंकू भाई को यहां से उड़ाओ पहले, चिंकू भाई का क्या काम है यहां, चिंकू भाई नीचे। अब देखो, अब दूंगा मैं इसके अंदर क्या, एनर्जी। ये देखो एनर्जी दी, और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर, और जो ये एनर्जी दी गई है इसी एनर्जी को कहूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहूंगा सर, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहूंगा मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब समझे कि सर जब वो दूसरी स्टेट में होता है तो वो लोग सब जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हम कौन सी स्टेट में जाते हैं, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में सब दूर दूर हो जाते हैं। अगर सब दूर दूर हो गए, सब दूर चले गए, तो फिर उसको आइसोलेट करना आसान हो जाएगा, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे सबसे। इसीलिए आइसोलेटेड गैसियस एटम से ही हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे भैया? ये बहुत ईजी था, तो ये समझना आपको आना चाहिए था। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं इनने क्या लिख के रखा है। समझ में आया? और अगर समझ में आया हो तो एक बार सब लोग चिंकू का नाम लिख दीजिए कमेंट में, एक बार चिंकू का नाम लिख दीजिए अगर आप इसका कंसेप्ट समझ गए हो तो। चिंकू अब बोल रहा है मैं कहां तू कहां, आजा आजा। अब कहां से आएगा, बेचारे को ले आएंगे, लेकिन ले आएंगे। सर हैप्पी एंडिंग कर देते हैं यार, मत करो यार, बुरा लग रहा है। पहले एक बार नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन कर लो। ये डायग्राम बना होना चाहिए आपके पास, तब आपको हमेशा याद रहेगा। चलो ऐसा मत करो यार भाई, यार वो उसको भी बुरा लग रहा होगा। ले आते हैं, लो
लो चिंकू भी खुश, ठीक है। चलो अब पढ़ो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom. So, as to convert into a gaseous cation, the force with which an electron is attracted by the nucleus of an atom is appreciably affected by presence of other atoms within its molecule or in the neighborhood. भैया बाकी जो उसके आसपास प्रेजेंट थे वो उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए थे, जैसे चिंकू के मम्मी पापा बहन भाई लगाए थे, जिसके चलते उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ था। Therefore, for the purpose of determination of ionization enthalpy, it is essential that these interatomic forces of attraction should be minimum. इसीलिए चिंकू को पहले दूर करना पड़ा, तभी काम हो पाएगा किडनैपिंग, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसीलिए इन सब से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, तभी उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी अपन देख पाएंगे। सिंस इन द गैशियस स्टेट, गैशियस में दूर दूर हो जाते हैं, द एटम्स आर वाइडली सेपरेटेड, देयरफॉर दीज इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर मिनिमम। फटाफट नोट डाउन करेंगे, आगे और भी है। फोर्सेस आर मिनिमम, कैसे हैं सर जी? मिनिमम हुआ। चलिए एक बार देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। मिनिमम हो गए हैं, आगे देखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द गैसियस नेगेटिव आयन। The term isolated gaseous atom has already been explained above. पहले कर दिया क्योंकि उसके फोर्सेस को मिनिमम करना है। The term ground state here means that the atom must be present in the most stable state. Ground state मतलब घर पे पड़ा हुआ था, किसी को इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं दिया। The ground state, therefore, for comparison purposes, the electron gain enthalpy of gaseous atom must be determined in the respective of most stable state. Example ground state, मैंने बताया ना, ground state मतलब सबसे स्टेबल। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप किसी के यहां जाते हो ना, आप उतने कंफर्टेबल नहीं होते हो, आपके मन में झिझक होती है। लेकिन जब आप घर पे होते हो, अरे भाड़ में गई दुनियादारी, मैं तो ऐसे ही बैठेगा, मैं तो ऐसे ही लेटेगा, मैं तो ऐसे ही उचकेगा, कोई दिक्कत है क्या, मैं तो ऐसे ही नाचेगा। बस ये सब कब होता है? जब आप कहां होते हो? ग्राउंड स्टेट में। लेकिन अगर आप किसी के यहां चले जाओ, फिर देखो आप चुपचाप, अच्छा ओके आंटी जी, नहीं आंटी जी बहुत बढ़िया है, हाँ मैंने उसको समझाया था, लेकिन ऐसा, इतनी फॉर्मेलिटी वाली बातें होती है, आप समझ रहे हैं? ये कब होता है? जब आप दूसरे के घर पे हो, एक्साइटेड और डी एक्साइटेड वाली बातें। लेकिन जब आप ग्राउंड स्टेट में होता है तो मैंने बताया था मम्मी, मैं नहीं जानता, मैंने उसको पहले ही बोला था लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तो मार देगा, मैं तो खींच देगा, क्योंकि मेरे को कोई छेड़ेगा तो मैं भी छेड़ देगा। ऐसे बोलते हो आप घर पे, बोलते हो कि नहीं? मेरे हिसाब से जितना मैं चिल्ला रहा हूं उससे तेज तुम लोग चिल्लाते हो घर के अंदर, लेकिन बाहर किसी के हाँ आंटी जी बहुत बढ़िया, ऐसा चीजें चलती है। तो ये बात थी किसकी? ग्राउंड स्टेट वगैरह की। किसकी थी सर? ग्राउंड स्टेट की। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? चलिए एक बार ऐसे लिखो। ये था सर जी क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हो चुका है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हो चुका है समाप्त। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बढ़िया क्वेश्चन है सर, एक बार क्वेश्चन नोट डाउन। चलो आ जाएं। चलिए सर बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। पिछला वाला अगर समझ में आ गया हो तो चमका लिख दीजिए, वैसे चमका नहीं चिंकू लिखना था, क्योंकि चिंकू की बात चल रही। चिंटू था, चिंकू था भाई, मैं तो भूल गया हूं। चलो सर ये क्या कह रहा है? कह रहा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस। एनर्जी पहले लिख लिया करो यार, क्या गिवन है अभी देख लेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कितनी है सर? सर कितनी है? सर है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। -18 जूल, यस सर, बहुत शानदार। और क्या बोल रहे हैं सर? और क्या बोल रहा है? अच्छा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है।
क्या निकालनी है सर? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात समझो, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है वो समझो। सर हमने आपको सिखाया था, मैंने कहा क्या सिखाया था, एक और बार सिखा दो। हाइड्रोजन का तो एक ही ऑर्बिट होता है, ये, और भी कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन सर कहां तक निकालने में? सर ऐसा निकालना कि ये इलेक्ट्रॉन एटम से भारी हो जाए, एटम से क्या हो जाए? बाहर हो जाए। तो सर फिर मेरा क्वेश्चन यह आएगा कि बताओ एटम में कितनी ऑर्बिट है, क्योंकि एटम में ऑर्बिट तो बहुत सारी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ऐसे कई सारी ऑर्बिट्स बन सकती हैं। वो तो अभी भली एक दूसरे में टकराती हुई दिख रही है, लेकिन ऑर्बिट तो कई सारी होंगी ना। तो सर कौन सी ऑर्बिट से निकालना है? तो उन्होंने कहा भैया किसी भी ऑर्बिट में नहीं होना चाहिए, एटम सीधे इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जा, सॉरी एटम के बाहर निकल जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। तो हमने कहा ठीक है, तो मैंने कहा आखिरी वाली ऑर्बिट से निकालना पड़ेगा ना, ये मान लो आखिरी ऑर्बिट है। लेकिन सर आपको ये नहीं पता ये कौन सा काउंट है, ये कौन सी ऑर्बिट है, बता सकते हो क्या? 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 34 है, 35 है, 100 है, 200 है, 1000 है, 500 है, कितनी है मुझे नहीं पता। तो हम कहते हैं जब हमें कुछ पता नहीं होता तो हम ये मानते हैं इस ऑर्बिट को इनफाइनाइट ऑर्बिट। क्या मानते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट। हमने कहा अच्छी बात है, हमने कहा इस ऑर्बिट को हमने क्या मान लिया? इनफाइनाइट ऑर्बिट मान लिया। मतलब मुझे अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के इसके बाहर पटक के मानना है, क्योंकि अगर वो इस ऑर्बिट को पार कर गया तो वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो गया, और एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है। तो सर इसमें कितनी एनर्जी खर्च होगी वो निकाल के बताइए। तो सर अगर आपको याद हो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था कि कितनी एनर्जी लगी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाए, तो हमने ये कहा था सर उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल, मतलब एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ ये वाली ऑर्बिट। ये कौन सी ऑर्बिट है? ग्राउंड स्टेट। कौन सी ऑर्बिट है? ग्राउंड स्टेट। सर इन दोनों को एक दूसरे से अगर माइनस कर दोगे ना आपको पता चल जाएगी कितनी एनर्जी अंदर आई थी इसको निकालने में। मतलब इनडायरेक्टली ये जो डेल्टा ई होगा यही आपकी एनर्जी होगी। तो हमने कहा ठीक है सर। सर लेकिन एक डाउट हो रहा है। मैंने कहा क्या? सर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो इनने दे दी है, कितनी दे दी ये लिखी है लेकिन इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी होती है? सर इनफाइनाइट की एनर्जी मैंने पढ़ाई थी सेकंड चैप्टर में, आप लोग भूल गए। ओ सर सॉरी सॉरी सॉरी, आपने 0 पढ़ाई थी, हमें याद है। चलो तो डेल्टा ई इक्वल्स टू 0 माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है ये लिखिए, 2.18 इंटू 10 की पावर कितना है सर? -18 जूल। तो अब अगर मैं इसको लिखूं ढंग से तो ये आ गया डेल्टा ई इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल, -18 जूल। सर ये आ गई एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। बात समझ गए? एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है वो ये है सर। रुको ना, अभी रुको तो 2 मिनट रुको, अभी मैं सब बता देगा। ये देखो, लेकिन सर उसने कुछ और पूछा है। क्यों 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 क्यों? उसने बोला है सर किलो जूल पर मोल में निकालिएगा। ये तो आपने एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली है, एक एटम के लिए निकाली है। आपको 1 मोल ऑफ एटम के लिए निकालनी है। किसके लिए निकालनी है? 1 मोल ऑफ एटम। मैंने कहा अभी निकाल दूंगा, वो तो बहुत फर्जी सा काम हो जाएगा। पहले आप नोट डाउन करिए, फिर निकाल के देता हूं। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी। 1 मोल ऑफ एटम के लिए अब भी निकाल के देता हूं, पहले जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया? चलो
मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा। अब देखो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन कितनी आई, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन कितनी आई भैया, 1 इलेक्ट्रॉन कितनी है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सब जानते हो सर 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ये सॉल्व करना है। और सर ये तो 1 मोल का आएगा, लेकिन फिर आपको निकालना है 1 किलो जूल में। फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इन किलो जूल, किलो जूल के लिए भैया कुछ नहीं करते, 10 की पावर -3 या 1000 से डिवाइड लगा दो। क्या लगा दो, 1000 से डिवाइड। मैं कहता हूं 1000 से डिवाइड लगाने से अच्छा है कि ऊपर 10 की पावर -3 कर देना, -18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -3, ये कर दो बस, ये कर दे। अब देखो सर, अब लगाएंगे मैथमेटिक्स, अब लगाएंगे मैथमेटिक्स। 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -3। चलो जरा कंप्रेस करें, चलो वैसे एक काम और कर सकते हैं, इसकी यहां जरूरत नहीं है, चलो इसकी यहां जरूरत नहीं है, अब तो सबको पता है इसकी जरूरत तो है नहीं। चलो अब एक काम करो, नीचे वाली लाइन को फिर से लिखेंगे। क्यों सर, क्या दिक्कत है उसमें? मैंने कहा है ना, दिक्कत तो है। चलो अब देखना, कलर चेंज कर लें जरा, हाँ कलर चेंज कर लें, बहुत बढ़िया, बस खत्म पे ही है, खत्म पे ही है। 2.18 इंटू 6.02 इंटू 10, 23 -3 -18। सर यहां से 20 हो जाएगा, 20 में से 18 गए, 2 बचेगा। 2.18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 2। सर ये आ गई आपकी किलो जूल मोल इनवर्स, और ये है वो एनर्जी जिसका आप सपना देख रहे थे, जो आपको चाहिए थी, जिसका आप क्या देख रहे थे, सपना देख रहे थे, जो आपको चाहिए थी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। सर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी होगी। बस इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोग का आंसर। अगर आंसर नहीं आया क्रोधित रूप देखोगे मेरा तुम लोग। जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होके आना चाहिए, जल्दी भैया, जल्दी 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 नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, एकदम जल्दी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नोट डाउन करिए। कमेंट सेक्शन में ये आंसर चाहिए मेरे को, सॉल्व होके ये आंसर चाहिए जल्दी जल्दी। पक्का डिलीट कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है। ये देखो इसने भी वही करा है। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आप सबको पता है, ग्राउंड स्टेट में कितना दिया था, ये दिया हुआ था, ये -18 है, 15 नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंफिनिटी पे 0 होता है, ठीक है। उसके बाद वही 0 माइनस ये कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ गई है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आ गई है, मैंने भी निकाला था, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, जल्दी लो। ये देखिए फिर सेम चीज वही करी हुई है जो अपन ने करा था। ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है, उससे 1 मोल को इंटू कर दिया, और किलो जूल में करने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, तो लगभग ये आपका आंसर आया। लेकिन सर मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले ही लिख दीजिए जब मैंने आपसे पूछा था। तो ये फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी करेंगे। वैसे सबने कर लिया होगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को उम्मीद भी है कि सबने भेज दिया होगा, तो कोई दिक्कत कहीं से किसी को नहीं आई होगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे आप। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, आगे की तरफ हो गया। चलो इसको अब बढ़ाते हैं आगे। चलिए तो सर मजेदार क्वेश्चन पे बात करने वाले,
क्या है सर ये क्वेश्चन, देखते हैं। अमंग द जल्दी आजा जल्दी आजा, अमंग द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इन द ऑर्डर दिस। बोल रहे भैया ये ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब उनको दिक्कत आ गई, उनने बोला एक्सप्लेन बाय बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से। ये ट्विस्ट क्यों लेके आए आप कि बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से, और एक ट्विस्ट आप इधर ले आए ऑक्सीजन की भैया नाइट्रोजन और फ्लोरीन से क्या है, कम है। तो ये क्या ट्विस्ट है, ये पूछ रहा है अपन से। मैंने कहा बहुत मजेदार क्वेश्चन है सर, आ जाओ अब देख लेते हैं सर अगर समझ में नहीं आए तो बात वाली बात, पहले इस क्वेश्चन को फोकस करेंगे। वाई बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू बोरॉन। आ जाओ सर बेरिलियम को देखो जरा, ये बेरिलियम है। अच्छा बोरॉन को देखेंगे, बोरॉन को देखेंगे सर, ये अब ध्यान से देखना, दो रीजन दूंगा भैया, एकदम सटीक रीजन। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें सर, एस ऑर्बिटल में। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें है सर, पी ऑर्बिटल में। अच्छा आपको याद है एक चीज बताई थी मैंने, पेनिट्रेटिंग पावर, बताया था कि नहीं बताया था। पहला रीजन तो यही है, पेनिट्रेटिंग पावर। क्या सर, पेनिट्रेटिंग पावर। और पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती थी, याद करो मैंने पढ़ाया था, सर एस, सर पी, सर डी और सर एफ। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, एस की। तो सर ये न्यूक्लियस के अंदर तक चला जाएगा, और एस की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए ये न्यूक्लियस से ज्यादा अटैक रहेगा। तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड एस इलेक्ट्रॉन is more as compared to P। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो सर ज्यादा एनर्जी लगेगी, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो वो नहीं निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सर रीजन क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर। एस की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी, इसलिए वो ज्यादा होल्ड करके रखता है किसको, एस को, एज कंपेयर टू पी। और अगर होल्ड अच्छा है तो भैया हायर आयनाइजेशन एनर्जी होगी एज कंपेयर टू बोरॉन। दूसरा रीजन सर अगर ध्यान से देखें तो एक्स्ट्रा स्टेबल, पूरी एस ऑर्बिटल फिल है, पूरी एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। देखो ना फुल्ली फिल्ड है। यहां पर अगर आप देखें तो पी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सर अगर कोई पूरा फुल है और अगर वो स्टेबल है तो क्यों वो अनस्टेबल होना चाहेगा, है क्या देगा इलेक्ट्रॉन, नहीं देगा सर। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता, इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है। यही रीजन है कि भैया बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और बेरिलियम की ज्यादा होती है। कितने रीजन है, दो। पहला पेनिट्रेटिंग पावर और दूसरा भैया एक्स्ट्रा स्टेबल, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल। तो बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं आगे, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। हो गया, बढ़े आगे, चलो अब समझो। मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा, पहले इसको और समझा देता हूं। ऑक्सीजन की कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और फ्लोरीन। सर देखिए फ्लोरीन की तो ज्यादा होनी थी, रीजन है क्यों, क्योंकि फ्लोरीन क्या है सर, अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अगर अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है सर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते वो उसको टाइटली होल्ड कर लेता है। और अगर टाइटली होल्ड कर लिया तो सर ज्यादा एनर्जी लगेगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये तो 100% करेक्ट था कि सर फ्लोरीन की तो ज्यादा होनी मांगती किससे, ऑक्सीजन से।
लेकिन सर ड्रॉबैक ये था कि सर नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। फिर क्यों नाइट्रोजन की ज्यादा है ये बताइए, फिर क्यों नाइट्रोजन की ज्यादा है? ये तो सीधा सीधा समझ में आ गया कि सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, बात खत्म हो गई। इधर क्या है? तो मैंने कहा सर आप लोग भूल गए, मैंने पढ़ाया था आपको, जरा आओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके। नाइट्रोजन कितना होता है सर 7, ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो नाइट्रोजन 7 देखो 1s2 2s2 2p3, ये देखो 1s2 2s2 2p4। ध्यान से देखेंगे ये है 2p3 और ये है 2p4। बात समझ रहे हैं? और 2p3 का मतलब क्या है? मतलब समझिए सर, सर इसको कहते हैं, मैंने पढ़ाया है आप लोग को, आप भूल गए सर, हाफ फिल्ड। अरे सर सॉरी सर, मिल गया सर, मिल गया। ये हाफ फिल्ड जो होता है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो सर ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिसकी हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये रीजन है किसका? और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन का क्या रीजन है सर? न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये था सर दूसरे का आंसर। चमका के नहीं चमका भैया? चमका के नहीं चमका ये बताओ? चमका? चलो फटाफट नोट डाउन करेंगे जल्दी, फिर अब देखते कंप्यूटर भाई ने क्या लिख के रखा है, वो भी तो देख लें भाई साहब क्या लिख रहे हैं। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। बाल बाल सही दिख रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, जल्दी करो जल्दी करो। कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ लो भाई साइड हो जाता, नहीं तो चिल्लाओगे स्क्रीनशॉट लिया क्या नहीं? और चिंकू मियां कैसे हो? बढ़िया, चलो ठीक, आ जाओ आगे। सर देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम ये रहा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इज ये रहा। बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कौन से फॉलोइंग रीजन है वो अगले पन्नों पे लिखे हुए हैं, तो भैया जरा पन्ने पलटाएं और रीजन को देखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पन्ने पलटा देते हैं आपके लिए, और जैसे पन्ने पलटाएंगे तो आगे कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम हैज हायर स्टेबिलिटी देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड 2s ऑर्बिटल। यही कहा था मैंने कि जो कौन था अपना बेरिलियम, क्या था 1s2 2s2, सर कंप्लीटली फिल्ड है इसके पास। और जो बोरॉन है 1s2 2s2 2p1, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो पहला रीजन तो ये हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ बेरिलियम s इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, s इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये रीजन आता है। ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ b p इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। कौन सा निकलता सर? p निकलता, p का इलेक्ट्रॉन निकलता, और इसमें किसका निकलता है? s का। अब समझना, 2s इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट टू द न्यूक्लियस टू ग्रेटर एक्सटेंट। देखा, s इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू p इलेक्ट्रॉन्स। The attraction of nucleus of 2s electron is higher than that the attraction of nucleus of 2p electron. Thus, removal of 2s electron requires higher energy than the removal of 2p electron. Sir, penetrating मैंने पूरा बता दिया वैसे, of s ज्यादा है as compared to penetrating power of P। यही होगा कि नहीं होगा? S की ज्यादा है एज कंपेयर टू, S की ज्यादा है एज कंपेयर टू P, है क्या नहीं है? सर बहुत मजेदार बात कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा था। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ S ज्यादा है एज कंपेयर टू पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ P। बहुत मजेदार बात है, सुनिएगा। इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी भी इधर ज्यादा होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी इधर क्या होगी सर? कम होगी, कम होगी, ठीक है। देयरफॉर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन द
आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन। कोई दिक्कत की बात, कोई दुख, कोई दर्द है क्या? नहीं है। चलो फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, फिर आगे बात करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जल्दी, ये देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज दिस, 2p orbital contain 4 electron out of which 2 are present in the same 2p orbital. Due to this, the electron's repulsion increases and has stable half-filled configuration. देखा, half-filled, and fluorine has greater nuclear charge. Hence, the ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen and fluorine. तो ये था सर सेकंड का रीजन। किसका था? सेकंड का रीजन मैंने समझा दिया था। फटाफट देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फटाफट देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ले लिया? ले लिया? कोई दिक्कत? पक्का हो गया? चलो, तो ये आंसर था भैया। किस किस को चमका? एक बार थम्स अप हो जाए भैया, जल्दी थम्स अप हो जाए, फटाफट जल्दी 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 जल्दी। हो गया थम्स अप। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? सर बहुत मजेदार बात है, आ जाओ जरा। सर सोडियम की बात करते हैं। सोडियम होता भैया Na11 होता है। अब समझना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्लियर है यहां तक बात? सर आप खुद समझिए, इसके आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है। सर आप खुद सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा तो क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 1। और सर आप जानते हो सोडियम का साइज अच्छा खासा बड़ा होता है, और जितना ज्यादा साइज बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड मतलब बाहर बहुत दूर रहेगा, तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और वो चाहता भी है निकल जाए। क्यों? क्योंकि अगर सर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम हो जाएगा Na+, और Na+ होने पे क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6। सर 3s कहां गया? भैया वो तो चला गया ना एक इलेक्ट्रॉन। अगर वो चला गया तो आप प्लस करके देखो, आप प्लस करके देखो सर, 6, 2, 8, 2, 10। सर 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। सर ये तो साला साहब बन गया, ये तो नियॉन बन गया। और नियॉन बोले तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या सर? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ रहे हैं? और इसीलिए वो अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देता है, बहुत जल्दी देता है, कम से कम एनर्जी में। इसीलिए सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है। कैसी होती है सर? लो होती है। कैसी होती है? लो, क्योंकि उसको स्टेबल बनना होता है। लेकिन अब मान लो अगर आप Na+ में से इलेक्ट्रॉन निकलवाओ, क्या हो गया सर? Na+ हो गया। Na+ क्या है? 1s2, 2s2, 2p6। अब अगर आप बोलो कि भैया एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे, और लॉस कर दे, पता क्या बोलेगा? कहेगा ऐसी मारूंगा ना उतनी दूर जाके गिरेगा। तो हमने पूछा भाई अभी तूने एक और किया, एक और करने में क्या दिक्कत है? कहता तुम लोग को दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या? कहता देखो इधर, मैं ऑलरेडी स्टेबल हो चुका हूं। अब मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन का। और नियॉन क्या है? एक नोबल गैस है। और सर आप जानते हो नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्या? नहीं। तो वो इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। तो भाई मैंने बोला 100 रुपए ज्यादा ले ले, दे दे। कहता पागल हो गया क्या? 100 रुपए? कम से कम 1 लाख रुपए लूंगा। देख रहा हो, कह रहा है 1 लाख रुपए लूंगा। मतलब जो इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है सर वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? रीजन है उसका क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है। उसके पास किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस का। किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस का। और जिसके पास भी नोबल गैस का सॉरी, जिसके पास भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देते, और देंगे भी तो हाई एनर्जी पे। इसीलिए सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पहली वाली। यही इसने लिखा है।
सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। अभी बात करूंगा मैं, लेकिन ये बात मैंने किसकी करी, सोडियम की। यहां समझो आप कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पहली वाली कम होती है, दूसरी वाली ज्यादा। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो हो चुका है स्टेबल। क्या हो चुका है? स्टेबल। पहले इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूं आपको। पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो। हो गया? अब चलो, अब जादू दिखाता हूं। नोट डाउन कर लिया ना? दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है? चलिए अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। आ जाओ भाई। चलो मैग्नीशियम क्या होता है सर? सर मैग्नीशियम बोले तो 12 क्या होता है सर? 1s2 2s2 2p6 3s2। सर आप खुद समझो, यहां पर देखो सर, सर इधर क्या था 3s1, इधर क्या है सर 3s2। सर s फुल है, s जो है वो s ऑर्बिटल फुल है। और अगर आप खुद बताओ s ऑर्बिटल फुल है, इधर तो फुल नहीं थी, इधर तो फुल नहीं थी, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन ये देगा क्या? नहीं देगा, चिल्ला देगा, कहेगा ए हाथ नहीं लगाना। तो सर इसकी ऑर्बिटल फुल होती है, इसीलिए। कौन सी वाली फुल होती है? एस वाली, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं देता। इसीलिए जब आप मैग्नीशियम को बनाओगे प्लस, क्या बनाओगे? Mg प्लस, तो वो क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्या बन जाएगा? 3s1। अब बेचारा फंस जाएगा, सोडियम बन जाएगा। इसीलिए वो बहुत रेजिस्ट करता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन देना ना पड़े, इसलिए वो जान लगा देता है। इसीलिए मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा होती है। कैसी होती है? ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसका s ऑर्बिटल फिल होता है। किसके कंपैरिजन में? सोडियम। क्योंकि सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है? लो होती है सर। कैसी होती है? लो होती है। बात क्लियर है? पक्का? कंफर्म? चल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पार्टीशन कर देते हैं दोनों के बीच में। ये दिख रहा है? मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है। यही लिखा होगा, पढ़ो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि भैया इसकी एस ऑर्बिटल फुल थी, तो इसने कोशिश करी कि भैया नहीं, मैं आधी नहीं चाहता, मैं कम मत करो मेरे को, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी। लेकिन इसने कहा भाई ले 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 ले, मैं नियॉन बन जाएगा, ले 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 ले, मैं नियॉन बन जाएगा, और ये खुश हो गया। अब आती है मैग्नीशियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड मतलब भैया मैग्नीशियम प्लस हो चुका है, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही है। अब इससे किसी ने बोला एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे रे, तो इसके दिमाग में एक बात आई कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो मैं भी सांप बन जाऊंगा। सांप बोले तो उसने कहा भाई मेरे ऊपर प्लस चार्ज आएगा, पक्की बात है +2 हो जाएगा, लेकिन मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। कह रहा है मैं भी नियॉन बन जाएगा, और कहता है ये तो भाई जैकपॉट हो गया, जल्दी दे दो उसको इलेक्ट्रॉन, फेंक के मार दे, उसके मुंह पे फेंक के मार दे। तो भैया थोड़ी सी एनर्जी क्या नहीं दी उसने अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत फेंक दिया। और भैया ये देखने को मिला कि मैग्नीशियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन सी? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी निकली? लो निकली। क्यों निकली? क्योंकि भैया इजली लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
क्या, टू बिकम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और ये कंपेयर कर लीजिए, सोडियम नहीं चाह रहा था क्योंकि वो स्टेबल से हटना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी। लेकिन मैग्नीशियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि भैया वो नियॉन बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? नियॉन। तो सर ये इन दोनों का कंपैरिजन और ये इन दोनों का कंपैरिजन जो आपको पता होना चाहिए। चलो अभी देख लेते हैं इनको, क्या लिखा, चमका कि नहीं चमका? चमका तो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 करें, खत्म करें, जल्दी बताओ यार, हटा दो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ये देखो सर कितना बढ़िया बनाया। सोडियम था, पहला इलेक्ट्रॉन दिया, सर देखो नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, तो उसने कहा जल्दी कर जल्दी कर। फिर इधर पे सेकंड वाली नहीं चाहता ये बने, तो ये वाला जो रहेगा इसमें ये रहेगी हाई क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा, और ये वाली रहेगी लो। मैग्नीशियम में उल्टा है, मैग्नीशियम में क्या होगा, वो स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, तो ये रहेगी हाई और ये वाली रहेगी भैया लो। क्या रहेगी? लो। एक बार देख लीजिए, यही कंपैरिजन था, यही कंपैरिजन था यही कंपैरिजन था वो लोग जो देख रहे थे। कोई दिक्कत? जल्दी देखो, क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सॉरी। चलो सर बहुत इजी है, एक बार आ जाओ, फिर से आ जाओ, देखो अब भी खत्म करके देते हैं। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड्स टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। अब समझना सर, एक तो सबसे सिंपल सी बात बोलूं ना, जब आप नीचे जाते हैं तो सर साइज इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? साइज। तो पहला रीजन तो यही है, एटॉमिक साइज। और साइज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बोला था। क्या बढ़ते जाते हैं सर? नंबर ऑफ शेल। एग्जांपल दिखाऊं क्या? देख लो, चलो एग्जांपल भी देख लो। लिथियम क्या होता है? 1s2 2s1। सोडियम क्या हो जाएगा? 3s1। पोटेशियम क्या हो जाएगा? 4s1 आखिरी में। रुबिडियम क्या हो जाएगा? 5s1। मतलब आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें 2 शेल थे, इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, इसमें 5 थे। जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं, एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। ये मैं लिथियम बना रहा हूं और अब मैं आपको सोडियम दिखाता हूं। 1 2 3 दिख रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें सर, तो ये अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्शन है। अब आप जानते हैं सर कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा होगा? कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा होगा सर? ये। जब ये अट्रैक्शन ज्यादा है तो होल्ड करके रखा होगा, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और जैसे ही साइज बढ़ा तो दूर चले गए, दूर चले गए तो पकड़ कमजोर हो गई, इसीलिए इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी सर? कम होगी। और इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और ये किसका केस था? लिथियम का। और ये किसका था? सोडियम का। तो जैसे इस लिथियम से सोडियम में आए, साइज बढ़ा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो होता है साइज। कौन होता है सर? साइज। एक फैक्टर और है, सेकेंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड फैक्टर है सर न्यूक्लियर चार्ज। अब ये क्या है सर? न्यूक्लियर चार्ज, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है कि इसका अट्रैक्शन ज्यादा है? किसका ज्यादा है सर? इसका। और इसका कम, मतलब नीचे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बात समझ पा रहे हैं? तो दूसरा फैक्टर क्या है सर? न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस
कम होता जा, सॉरी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, तो वो खींच नहीं पा रहा है, वो कहता है आजा आजा, वो कहता है नहीं आऊंगा, दूर हूं। फिर क्या करोगे? बढ़िया है क्या नहीं? चमका कि नहीं चमका? ये दोनों फैक्टर मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं और आज मैं आपको बता भी चुका हूं। तो ये दो फैक्टर हो गए भैया। अब एक और देखो, एक और बढ़िया फैक्टर, पहले इन दोनों को करो नोट डाउन। पहले इन दोनों को करो, या वो बाद में बता दूंगा, पहले इतना करो जल्दी 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 जल्दी। हो गया? चलो ये देखो, विद इन द मेन ग्रुप्स एलिमेंट द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस रेगुलरली एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू फॉलोइंग टू फैक्टर। ठीक है, टू फैक्टर बोल दिया। पहला एटॉमिक साइज, ये तो मैंने बता ही दिया। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन न्यू प्रिंसिपल क्वांटम या प्रिंसिपल एनर्जी शेल। एनर्जी शेल बढ़ता जा रहा है एट ईच सक्सेडिंग एलिमेंट, हर एक एलिमेंट पे एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, डिस्टेंस बढ़ गया। Consequently, the force of attraction of the nucleus for the वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होगा, और जब कम होगा तो पक्की बात है आसानी से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे कम हो रही है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने न्यूक्लियर चार्ज को भी इसी के अंदर मेंशन कर दिया। तो आप सेकंड करके लिख लीजिएगा न्यूक्लियर चार्ज वाला, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा था, कम हो जा रहा है जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, जल्दी लो, जल्दी जल्दी। हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यो देख लो सर, ये और देख लो। वैसे तो मैंने आपको बताया है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे समझो ये लिथियम का बना रहा हूं, ये ठीक है। लिथियम की इनर वाली कौन सी है, ये। तो ये क्या करते हैं सर, ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से वाले, ये वाले, ये क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। किसको? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। जैसे ये इस पे जाल डालने की कोशिश करता है, ये क्या करता है, बाहर वाले पे जो जाल डालने की कोशिश करता है उसको रोक लेता है। कौन रोक लेते हैं? ये वाले। तो जो इनर वाले ऑर्बिटल्स होते, इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड शील्ड टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है, शील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। उस शील्ड की वजह से बाहर वाले पे इसका क्या नहीं हो पाता, इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाता। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा वो उसको उतना जल्दी खींच नहीं पाएगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सोडियम पे आओ, अब देखो सोडियम पे आओ। सोडियम का साइज बढ़ा, सोडियम का साइज बढ़ा, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन कहां है, ये रहा। अब ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये लोग क्या कर रहे होंगे सर, शील्ड करेंगे ना। ये भी यहां से शील्ड कर रहा होगा, कह रहा होगा ये शील्ड करा इसने, दिख रहा है, इसने भी शील्ड करा होगा कि बाहर नहीं जाएगा कोई। ये भी शील्ड कर रहा होगा, 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 ये भी शील्ड, ये भी शील्ड, ये भी शील्ड। तो ये सब न्यूक्लियस को रोक रहे होंगे क्या करने से, ये जो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये देखो, ये देखो, फिर ये जाला यहां से डाल रहा होगा कि पकड़ूं, फिर ये यहां से डाल रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को रोक रहे हैं कि भाई तू उसको पकड़ेगा नहीं रे। इसके कंपैरिजन में देखो इधर शील्ड करने के लिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ गए क्या नहीं आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। और शील्डिंग इफेक्ट में तो होता ही है ना भैया, न्यूक्लियस उसको पकड़ नहीं पाएगा। अगर न्यूक्लियस पकड़ नहीं पाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक बार न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ सर खेल खत्म, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर जी, कम हो जाएगी।
अब पढ़ लेते हैं इसको। विद द एडिशन ऑफ न्यू शेल बढ़ते जा रहे हैं ना, द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन शेल विच शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देखो ना, पहले 2 लोग बचा रहे थे, अब 10 लोग बचा रहे हैं, आगे जाके 18 बचाएंगे, उसके आगे जाके 32 बचाएंगे। पावर बढ़ रही है सर, यही पावर है यूनिटी की, इसलिए पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है। और लोगों को बोलो साथ में पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, टॉपर ही टॉपर हिला डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इन अदर वर्ड्स, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। एज अ रिजल्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्दर डिक्रीजेस। देखो ना, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज घटा, न्यूक्लियर चार्ज घटा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्या शानदार था। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये मत बोलना मतलब सर क्या बना देते हो आप यार, चमका के नहीं चमका। एक बार हो जाए चमका भाई, मैं आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप लोग चमका नहीं लिखेंगे, मैं गुस्सा हो जाएगा। इतनी जान लगा रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के काम कर रहा हूं, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है, मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं। मुझे बोला सर आराम से पढ़ाओ, मैंने कहा नहीं, भावना में खो जाता हूं, फील लेके पढ़ाने की बात में मजा आता है भाई, इसीलिए बिल्कुल नहीं। जम के एक बार तो चमका बनता है भाई, एक बार तो चमका बनता है। जल्दी आ जाओ। कोई दिक्कत हो गया? जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। कोई प्रॉब्लम हो गया? चलो ओके। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इन किलोजूल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है भाई, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये होता है आंसर, ये मैंने आपको पढ़ाया है, यही होता है कि नहीं होता है। और ये आपको एक्सप्लेन भी करना है, ये आपको एक्सप्लेन, ये आपको देना है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन तो आपको दिया जाए ना, एक क्वेश्चन तो आपको दिया जाए, बस मुझे ये बता दो क्या रीजन है जिसके वजह से ये उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे कम होती है, उसके हिसाब से भैया सबसे ज्यादा बोरॉन की होनी थी, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। लेकिन ये क्यों हुआ है? ऐसा क्या इफेक्ट यहां लग गया, ऐसा क्या फिनोमेना यहां पर आ गया? तो प्लीज वो फिनोमेना का नाम आज सब लोग लिख के भेजेंगे। बेटा अगर जिसको डाउट हो तो मेरे वीडियोस देखिए, लास्ट के 5 वीडियो के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, आखिरी के 5 वीडियो के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। सर मजा तब आएगा जब आप इसका एक्सप्लेनेशन, इसका इफेक्ट या इसका फिनोमेना मुझे बताएंगे। सर मानना पड़ेगा, यस मानना पड़ेगा सर जी आप लोग को। एक क्वेश्चन तो बनता है ना आज के वीडियो में भी, क्या नहीं बनता है? देखो पेन भी गिर रहा था, कह रहा था नहीं नहीं ज्यादा मत बताना। आपने इफेक्ट और फिनोमेना बता दिया है, ये लोग पकड़ लेंगे, बहुत तेज लोग, आप ही पढ़ा रहे हैं उनको। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो सर वेट करने वाला हूं मैं आप लोग का कि कौन है वो, कौन है वो, है कि नहीं? देखे तो कौन जीतता है, कौन जीतता है। चलिए 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 चलिए, जल्दी 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 नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं आगे की तरफ चलूंगा, मैं आगे की तरफ चलने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी। सर ये हर चीज मैंने अपने लेक्चर्स में बताई है, मैंने कहा ना एनसीईआरटी को मैं बहुत प्रॉपर फॉलो करके चलता हूं कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्लियर करें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी? इट मे बी ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और यहां पर कंपेयर किया फ्लोरीन और क्लोरीन। जरा एक बार बताइए मेरे को, कमेंट सेक्शन में लिखिए किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी। सर जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन जो होता है सर हमने पढ़ा है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, तो यह बात जाहिर सी बात है कि सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन
enthalpy is more negative as compared to oxygen, as compared to oxygen. ये क्यों चला गया भाई इधर, ये क्यों नहीं आया? एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर है फर्स्ट वाला? तो भैया फर्स्ट वाले का आंसर है फ्लोरीन। कौन है सर? फ्लोरीन। आ जाओ सेकेंड वाला। सर फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन होगा? क्योंकि सर आपने अभी बोला अगर इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है तो नीचे कम होती होगी, तो दैट मींस फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से। किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। किससे? क्लोरीन से। सर ऐसा मैंने भी सोचा था लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर आप झूठ मत बोलना। मैंने कहा झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन जल्दी जल्दी। क्यों सर क्यों? समझो। फ्लोरीन जो होता है ये देखो, पहला शेल, दूसरा शेल, उसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप सब जानते हो, ये। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा है जिसको उसको लेना है। अब क्या होता है, सुनना प्यार से सुनना, मजा आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन बोलता है भाई यार मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को लेने जाना है, जाऊं क्या? तो पीछे से ये लोग पता है एक आवाज देते हैं, कहते हैं क्यों हम लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या तुम्हें? वैसे ही जगह कम है, 7-7 इलेक्ट्रॉन है, एक और लेके जाओगे तो ज्यादा नाटक हो रहा है। तो पता है ये बोलता है यार फिर भी ले आओ यार, बेचारा अकेला बैठा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं मत जाना, नहीं तो घुमा घुमा के मारूंगी। कैसे मारूंगी? घुमा घुमा के मारूंगी, जम जम के। ऐसे ये लोग बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ये लोग इसको रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। इसको कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और ये क्यों हुआ? क्यों रिपल्शन हो रहा है? क्योंकि सर साइज छोटा है, उसके घर में जगह नहीं है। आप लोग देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके घर में कभी कोई गेस्ट आते होंगे तो उनके जो बच्चे आते हैं वो आप लोग के रूम शेयर करते हैं, तो आपको गुस्सा आती है, साला मेरा रूम शेयर कर रहा हूं, मार दूंगा खींच के, रात हो जाता है चोटी खींच के नीचे पटक दूंगा, सुबह हो जाता है कपड़े में डुबा के दे भमा भम रजाई में मिला के मारूंगा। आपको गुस्सा आती है, 1-2 दिन एडजस्ट कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि घर छोटा है। अब भैया आपके घर में बढ़िया अंबानी का घर है, 600 कमरे हैं भैया, पड़े हुए हैं एक एक कोने में, दिख ही नहीं रहे कि कितने लोग हैं, तो भाई क्या दिक्कत? फिर तो भैया लॉज हो गई। वो आपने पिक्चर नहीं सुनी थी चुप चुप के में, वो उनकी पूरी फैमिली ऐसे कहते हैं इसको घर क्यों कहते हैं, इसको धर्मशाला क्यों घोषित नहीं कर देते? वैसे ही अगर धर्मशाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर घर अपने हिसाब से पर्याप्त है, कोई ज्यादा दिन के लिए जाए तो दिक्कत कितनी होती? टक 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 टक। बस वही है, साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। तो ये न्यूक्लियस सोचता भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, पता है ये इनको तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत इनको सुनने को मिलेगा, हमारे तो पूरे लंका लग जाएंगे। जब तक वो जाएंगे तब तक तो हमारी तो नैया डूब जाएगी। इसलिए वो कहता भैया मत बुलाओ उसको। तो ये जो फ्लोरीन है इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर देता ही नहीं, थोड़ा बहुत दे देता है, ये ले थोड़ा बहुत देता है कि उसको ही बुरा ना लगे। ये कहता है हाँ आना चाहो तो आ जाओ, लेकिन वो दिक्कत ये हो रही है ना कि अभी सबकी छुट्टियां चल रही है तो घर में थोड़ी सी जगह कम है। मतलब रीजन भी मार दिया टॉन्ट के साथ, वैसा वाला हो गया। लेकिन जब बात आती है सर क्लोरीन की, अब देखो जरा मैं दिखाता हूं क्लोरीन भाई को। अब मैं दिखाता हूं आपको क्लोरीन को। ये वाला तो हो गया ना, ये फर्स्ट वाला। अब मैं आपको क्लोरीन दिखाता हूं, देखो क्लोरीन दिखा दें। क्लोरीन के पास होते हैं भैया 3 शेल, 1 2 और ये तीसरा, और इलेक्ट्रॉन उसके पास भी 7 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। अब देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन आने को तैयार है। भाई जगह देख रहे हो आप, जगह देख रहे हो पूरी खाली पड़ी, कितने दूर दूर है। अब कंपेयर करो ना भाई,
भाई कंपेयर करो ना, आप देखो ना, कंपेयर करके देखो ना, ये इतना सा 7 लोग, ये देखो सर पूरी जगह है कि नहीं। तो भैया न्यूक्लियस कहता है आजा आजा, मैं तो बुला रहा हूं, ये देखो पूरा घेर रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, कह रहा आजा आजा, देखो एनर्जी एनर्जी भर भर के दे रहा है, कह रहा अरे बहुत जगह है मेरे पास, अरे बहुत जगह है, ये देखो भर भर के एनर्जी भेज रहा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है भैया, किसकी होती है, आपको साफ दिख गया होगा। और फिर ये एंट्री लेगा अंदर, ये मैं तो आ गया, फिर चिल्लाएगा, ये देखो एंटर ले लिया। तो उसने ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, सर यही रीजन था। तो ऊपर वाले में फ्लोरीन और नीचे वाले में क्लोरीन। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो सर, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, एकदम जल्दी, फटाफट नोट डाउन करने वाले हैं। हो गया नोट डाउन, मजा आएगा सर, मजा आएगा। हो गया क्या नहीं हुआ, हो गया, चलो हटा दो, नहीं हटाओ, चलो ठीक है, कर लो कर लो कर लो कर लो, जल्दी कर लो। चलिए क्या बोल रहा है भैया, वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट, जस्टिफाई योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है सर, इसका आंसर भी देंगे। चलिए चले देखे क्या, मजेदार बात है सर, ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है। और मैं आपको बोलूं तो ये पूरा पूरा का पूरा मैंने करवाया है, सेम एज इट इज करवाया। अब देखो सर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो भैया O- बनाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा O2-, ठीक है। जब वो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, जो कि हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। इधर जब वो सेकंड करेगा तो भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि सेकंड होगी वो होती है पॉजिटिव। सर ऐसे कैसे कह दिया आपने पॉजिटिव होती है, जस्टिफाई करिए। उसने जस्टिफाई का बोला, मैंने कहा अरे हमको हल्के में ले रहे हो क्या, हम आपको जस्टिफाई करके दिखाएगा, बकायदा जस्टिफाई करके दिखाएगा, उसकी टेंशन मत लो। पहले ये बताओ, ये दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, यहां रखा सकता है सर, थोड़ा और कंप्रेस करके देखो। हाँ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, मैंने ऊपर पहुंचा दिया। हाँ सर दिख रहा है सर बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, ये न्यूक्लियस, चलो पहला शेल दूसरा शेल। अब देखिए सर 1 2 3 4 5 6, यही होता है क्या नहीं होता है, ये 6, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो, ठीक है। अब न्यूक्लियस बोलेगा भाई मेरे को तो चाहिए वो व्यक्ति, सुंदर सुंदर दिख रहा है, तो ये कहेंगे ठीक है चाहिए तो ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो। ये देखो, ये देखो पूरी एनर्जी बाहर भेज रहा है, कह रहा है चाहिए मतलब चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। कह रहा है चाहिए मतलब चाहिए। ये देखो क्या बढ़िया एनर्जी भेज रहा है। तो सर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, एनर्जी हो रही है रिलीज, और रिलीज का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई सर। सर नेगेटिव हो गई सर, अब जब ये ले लेगा तो कैसा बन जाएगा, मैंने कहा देखो ना दिखाता हूं मैं आपको। अब ये बन जाएगा क्या सर, O-, क्या बन गया है, O-, क्या बन गया है सर, O-, ठीक है। तो पहली कैसी है, नेगेटिव है भैया, कैसी है, नेगेटिव। अब आगे आओ,
अब आगे आओ, खेल तो अब है O-, ये रहा इस बार न्यूक्लियस। इसको थोड़ा अच्छे वाले पैटर्न में लेना पड़ेगा, हल्के वाले से। ये न्यूक्लियस, अब ध्यान से देखना, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, दिख रहा है? अब बताओ भैया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 1 2 3 4 5 6। अभी कहता भाई जगह नहीं हो रही, थोड़ा सड़क सड़क जल्दी नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। चलो तो इसने कहा ठीक है सड़क जाते हैं। कितने हो गए? 6, और ये हो गए सर 7। अब बाहर इसकी नजर फिर पड़ी, नजरा एक लड़की पे फिर से आई, ये देखिए। अब भैया फिर से इसने क्या बोला पता है? क्या बोला? इसने कहा वो मेरे को चाहिए। तो इन लोग का दिमाग खराब हो गया। इनने कहा भैया एक बात बताऊं, उसको तू चल अंदर तो ले आएगा, अंदर लेके आएगा तो हम लोग कहां जाएंगे? जगह दिख रही है तेरे को? क्या जगह दिख रही है? तो इनने बोला यार कि चलो ठीक है नहीं लाते हैं। इसने तो ऐसे जाल डाल दिया था। तो इन लोग ने बोला भाई क्या करेगा तू? हम लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसको लेके आएगा, बिछाएगा कहां? दिक्कत होगी ना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है सर? नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में हो रहा था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या हो रहा था सर? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये ऐसे। तो न्यूक्लियस ने फिर वही वाली लाइन दौड़ाई कि भैया यार ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाए। क्या होने लगा इसमें? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसके चलते न्यूक्लियस ने तो अपनी एनर्जी भेजी नहीं। देखो इधर कितनी सारी एनर्जी भेजी थी, इसने नहीं भेजी, लेकिन ये बात पता चली किसको? इस बाहर वाले एटम को, कि ये सारे सबके सब उस इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने दे रहे। हमने कहा यार ऐसा, तो उसने बोला मैं आएगा, तेरे करण अर्जुन आएंगे। और एकदम से उसने कहा मेरे को भली अपनी एनर्जी लेके आना पड़े, लेकिन मैं अंदर आके दिखाऊंगी, मैं अंदर घुस के दिखाऊंगी। और जैसे ही वो अपनी एनर्जी के साथ आ रहा है, देखो उसको अब मैं धक्का दे रहा हूं, ये नहीं बुला रहा है, ये नहीं बुला रहा है, वो खुद आ रही है। आई एम कमिंग, या सुपरमैन, सीधे एंट्री ले रही है। तो देखिए एनर्जी कहां जा रही है? एनर्जी कहां जा रही है सर? एनर्जी मूव कर रही है अंदर की तरफ। और जब भी एनर्जी अंदर की तरफ मूव करती है तो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक। उधर बाहर निकली थी, इधर कहां जा रही है? अंदर की तरफ। जब अंदर जाएगी तो सर क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड वाली एंडोथर्मिक का मतलब होता है पॉजिटिव। कैसा होता है सर जी? पॉजिटिव। यही रीजन है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। और जैसे ही अंदर आएगी, जैसे ही अंदर आएगी, देखो देखो देखो, ये अंदर आ गई ये। और जैसी वो अंदर आई तो न्यूक्लियस से क्या कहती है? मां मैं आ गई। क्या? मां मैं आ गई। ये नकली रोहित मेरा है। कैसा है? नकली रोहित मेरा, नकली रोहित मेरा। याद है कि नहीं है भाई? रोहित मेरा याद होगा ना? मां मैं आ गया, है ना? तो ये वही है, नकली रोहित मेहरा है। ठीक है, क्या है? नकली रोहित मेहरा। इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिव होती है, क्योंकि न्यूक्लियस एनर्जी नहीं भेजता, वो जबरदस्ती अंदर आता है। और न्यूक्लियस क्यों एनर्जी नहीं भेजता? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। चलिए सर फटाफट नोट डाउन करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते। हो गया? कंफर्म? कंफर्म? चलिए हटा दूं, क्योंकि अभी पीछे का लिखा आएगा ना, ये भी दिक्कत है। चलो, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव एज एक्सप्लेन बिलो। व्हेन सो electron is added to oxygen atom, they form O- ion. Energy is released. Enthalpy of O is negative. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो कैसी होती है सर? सर नेगेटिव होती है। ये तो अपन ने भी बोला, ये तो अपन ने भी बोला। डायग्राम के साथ बनाइएगा, मजा आएगा सर। डायग्राम के साथ बनाइएगा, मजा आएगा सर। डायग्राम के साथ बनाएंगे, मजा आएगा। मजा आएगा, क्या आएगा? मजा आएगा। डायग्राम के साथ बनाइएगा। चलिए चलिए जल्दी करो, जल्दी करो।
जल्दी करो जल्दी करो, हो गया, चलो ये देखिए, बट व्हेन अनदर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू O माइनस टू फॉर्म O2 माइनस आयन, एनर्जी इज एब्सॉर्ब टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। देख रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज O माइनस आयन एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में क्या हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था, बीइंग एडेड, thus the second electron gain enthalpy of oxygen is positive। तो देखिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, पॉजिटिव है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा था और फिर वो अपनी दम से अंदर आया और उसने क्या लाइन बोली, मां मैं आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे सर, फटाफट नोट डाउन करेंगे, मजेदार वाली का कहानी थी। हो गया, चलो बहुत शानदार। चलिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? सर ये दोनों पढ़ा है मैंने, वैसे तो दोनों का मतलब एक ही है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। देखिए सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, पहले समझिएगा, समझिए। ये एक एटम है, ये एक एटम है और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर रखा है। अगर इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना है तो सर इसको लालच देनी पड़ेगी, लालच इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये। और जब ये इसको लालच देता है तो ये देखो, ये एक एनर्जी बाहर भेज रहा है, तो ये जो एनर्जी रिलीज करी है बाहर, ये जो एनर्जी क्या करिए, रिलीज करिए बाहर, टू एड एन इलेक्ट्रॉन, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी का रिलीज होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जे बात क्या था सर, जे बात। अब बात आती है सर तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है वो समझा दो। मैंने कहा समझा देंगे ना भाई। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है सर ये समझा दो। मैंने कहा ये भी समझा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बॉन्ड पकड़ो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड देखो, दिखा। अब क्या होता है, फ्लोरीन जो होता है वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने का काम करता है, कहता है आजा आजा, तो हाइड्रोजन कहता है ए भाई आप ले लोगे तो हम क्या, फ्लोरीन कहता है दिमाग खराब मत करना यहीं कर दूंगा, तो हाइड्रोजन कहता है हाँ ले लो ले लो। फिर फ्लोरीन कहता है आजा आजा, थोड़ी देर बाद ये बॉन्ड ऐसा दिखता है, थोड़ी देर बाद ये बॉन्ड ऐसा दिखता है अभी हाइड्रोजन के पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पूरा बॉन्ड किसने खींच लिया, फ्लोरीन ने अपने साइड। और बॉन्ड किससे बना है सर, सर इलेक्ट्रॉन से बना है। किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है सर, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इटसेल्फ, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को खींच लेने की क्षमता, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए उसने अपनी तरफ इस बॉन्ड को खींच लिया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है बॉन्ड को अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इटसेल्फ टुवर्ड्स इटसेल्फ। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब था एनर्जी रिलीज करके एक इलेक्ट्रॉन को एड ऑन करना, एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन को क्या करना सर, एड ऑन करना। देखो फटाफट जल्दी देखो, जल्दी देखो जल्दी, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, हटा दो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ले लिया। चलिए पढ़ेंगे, बोथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी and electronegativity refers to the tendency of the atom of an element to attract electron, whereas electron gain enthalpy refers to the tendency of an isolated gaseous atom to accept an additional electron to form a gaseous negative ion sorry. Electronegativity refers to the tendency of the atom of an element to attract the shared pair of electron towards
itself in a covalent bond. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब खींचना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब परमानेंटली ले लेना। ये फर्क है दोनों के बीच में। चलो फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। क्लियर है बात यहां तक? पक्का क्लियर है? चलिए इसको और एक बार नोट डाउन करेंगे। गया ही नहीं? चलो इसको और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में क्लियर दिख रहा है, मैं लाइंस खींच देता हूं तो शायद आपको समझ में नहीं आता है। चलिए सर कोई दिक्कत तो नहीं, कर लिया नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते, देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अरे यार ये तो स्कैम हो जाता है अपने साथ, बीच में कभी भी रुक जाता है। चलो कोई नहीं, आगे समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। बढ़िया, 22 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए सर। बहुत सारे क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है सर। अगले मैं कोशिश करूंगा पूरे निपटा दूं, लेकिन क्या होता है सर, वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती है। आप लोग लगे थे ना बड़े बड़े वीडियो दो, अब दे रहा हूं, अब पढ़ो, लपक के पढ़ो। ठीक है सर हम पढ़ लेंगे, क्या हल्के में ले रहा हूं हमको? मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ अच्छी बातें हो जाए। तो अभी तक क्या बुरी चल रही थी? नहीं, बुरी तो तब भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी और अच्छी हो जाए। सर यहां आना है अपन को? कहां आना है सर? यहां नहीं आते हम। अरे भैया फोटो इधर लेके आनी है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कितने नंबर लाने हैं पता है तुमको? देखो बताता हूं नंबर कितने तगड़े हैं ये। इतने नंबर लाने हैं, दिख ही नहीं रहा होगा। चलो देखो आप देखेगा, इतने नंबर लाने हैं 70 में से 70, तब जाके इधर फोटो आएगी। और इसको लाना है क्या नहीं है? दम रखनी है क्या नहीं? अरे सर ले आएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है ले आओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि सर मैं लगाऊं पूरे जान से, चिल्ला चिल्ला के लगाऊं क्या नहीं लगाऊं? हाँ लगाएं सर। सर तो इसी बात पे एक बार हो जाए, आज के पूरे 12 क्वेश्चन चमके के नहीं चमके? सर सब लोग लिखेंगे जितने लोग ने देखा है। चमका सर, एक तरफा चमका। ठीक है, मैग्नेट बेंस के साथ 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। और इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई सर रोज मिलता हूं आपके साथ, 11th की केमिस्ट्री एज वेल एज 12th की, दोनों की केमिस्ट्री में मिलता हूं। और भी चीजें हैं, और भी सर लोग हैं, बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं। इसलिए स्कैम किसी को नहीं बताने का, धीरे से जाने का और फट से पढ़ लेने का। स्कीम ज्यादा इधर उधर नहीं जानी चाहिए, फटाफट अपना पढ़ो तेजी में, लपालप। ठीक है, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश ये भी है, सीओटी ये भी है, एनटीएससी ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उसके बाद सर मैग्नेट बेंस का हिंदी मीडियम, वो भी सीबीएसई। अगर कोई दोस्त हो तो उसको क्यों जाने दे रहे हो इधर उधर? उसको बोलना आना, साथ में पढ़ेंगे ना, कंपटीशन होगा ना। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। और कितना चाहिए? चलो और ले लो, लो आ जाओ सर। ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, साथ ही साथ ई बुक्स भी अवेलेबल हैं सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए जल्दी ग्रैब करिए जल्दी जल्दी जल्दी। और सर सब कुछ 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको फ्री दी जा रही है। मैं लगा हूं, जब तक आपके पेपर हैं तब तक मैं हूं, मतलब उसके बाद भी हूं, ऐसा नहीं कहीं चले जाऊंगा। लेकिन आप मान के चलिए जब तक पेपर नहीं हो जाते हैं तब तक यहां खड़े होकर डिलीवर कर रहे हैं। चैप्टर का एक पार्ट और कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट में हो जाए, तो जल्दी मजा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, पार्ट नंबर 3 में। और मजा आएगा सर। आज देखने के बाद एक कमेंट जरूर लगा दीजिएगा, हर एक बंदा एक कमेंट जरूर लगा देगा। सर क्या लगा? झकास, 1 नंबर, बोले तो एक तरफा, चमका के नहीं चमका? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम समय, सेम जगह, सेम टीचर, सेम स्टूडेंट। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।